वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो जैसा कि लास्ट टाइम हमने देखा था, पार्ट 8 में हमने देखा था कि हमने जो रेटिंग थी हमने क्लाइम की थी 1077 पे। ठीक है, तो ये हमारा अब नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम रेटिंग को अपनी मज़ीद बेहतर करेंगे होपफुली। ठीक है, अगर हम विन करते हैं तो मज़ीद बेहतर जाएगी। और उससे पहले जो पार्ट 7 था हमारा, उसमें हमने ओपनिंग एक की थी जो कि स्कैंडिनेवियन डिफेंस थी, जिसमें हमने ब्लैक से हम खेल रहे थे और हमने अपनी क्वीन जल्दी बाहर निकाल दी थी। ठीक है, तो जो कि मेरे लिए भी नई ओपनिंग थी एक, तो वो करने की वजह ये थी कि ताकि जब जब भी हमें एक चैलेंज आए हमारे पास, तो हमने उसको किस तरह कैटर करना है। तो आज हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो हम देखते हैं कि कौन से पीसेज है हमारे पास। ब्लैक हैं, वाइट हैं, ठीक है जी। जो कि हैं जी S4K टॉर। ठीक है, आई डोंट नो कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका से हैं। तो ओके, तो उन्होंने गेम अबॉर्ट कर दिए, तो हम इसको दोबारा करते हैं, न्यू गेम। ठीक है, जब अपोनेंट कोई रिस्पॉन्स ना करे इसका, तो वो खुद ही आउट हो जाती है। तो ये गेम हम जीतेंगे तो हम +32 हो जाएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं 1E4 से, जो कि हमने सबसे पहले स्टार्ट में हमने देखा था। बेसिको जो ओपनिंग है उनमें से थी एक किंग्स पॉन ओपनिंग है। हम इसको इटालियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, रोई लोपेज में कर सकते हैं। ठीक है, अगर नाम आपको नहीं आते कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। अब जो जो चले, मैंने जो दो नाम लिए मैं उनके बारे में बताता हूँ। अगर हम बिशप यहाँ पे रखते हैं ना B5 पे, तो इसको हम कहते हैं रोई लोपेज ओपनिंग। ठीक है, उसके आगे फिर लाइन है, यहाँ ये भी है, उसमें ये भी हो सकता है, को ये भी प्ले कर सकते हैं, ये भी प्ले कर सकते हैं, मतलब सारी उसकी वेरिएशन दे रहे हैं। ठीक है, एक ये अगर हम यहाँ पे रखते हैं C4 पे रखते हैं बिशप, तो ये हमारी इसे कहते हैं इटालियन ओपनिंग। उसमें भी बहुत सारी वेरिएशन है। ये भी ओपनिंग हो सकती है, उसमें ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन है, ये करके हम सेंटर पे चैलेंज कर सकते हैं। तो मतलब ये सारी चीजें जो हमने देखनी है साथ साथ। ठीक है, तो आज होपफुली हम 1100 भी क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि हमें +32 आना है हमारा इंशाल्लाह। तो हम इटालियन पे जाते हैं। ठीक है, जो मैं रिकमेंड करूंगा, जो भी न्यू है, जो अपनी गेम जो है वो स्टेबल गेम एक करना चाह रहे हैं, जिसमें उनके पास एक बैलेंस गेम रहे। ठीक है, उनको मतलब इमीडिएट थ्रेट कोई नहीं होता इसमें। बाकी तो ये होता है उसमें ट्रिक्स वगैरह आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें। बस बेहतर है कि सबसे पहले हमारा हाथ बैठा हो, और उसके बाद हम देखेंगे हमने आगे कैसे हमने लेके चलने हैं इन चीज़ों को। यहाँ पे एक वैसे एक दो चीज़ें होती हैं, हम ये इससे ये उठा सकते हैं, वो इससे ये उठाएंगे, ये हम ये आगे पॉन पॉन पुश कर सकते हैं। लेकिन हम उस बिजनेस में नहीं जाते। ठीक है, हम सिंपल इसको रखते हैं कि सेंटर पे हमने कंट्रोल करने आगे, और इसको हमने कास्लिंग अभी भी कर सकते हैं। वैसे इस पे अटैक हो रहा है, लेकिन इसमें सच, बल्कि हम सेंटर पे टारगेट डायरेक्ट नहीं करते। ठीक है, थोड़ा सा हम स्लो जो है स्टेडी डेवलपमेंट में जाएंगे। ठीक हो गया, अभी उसने किए ये वैसे नॉर्मली ये थ्रेट कर रहे हैं। इतना ज्यादा इसका इशू नहीं है, क्योंकि इशू इसका तब होता है जब बिशप हमारे यहाँ पे था, ये सॉरी ये पॉन हमारे यहाँ पे था। वो इसको पिन करके उसके बाद नाइट को यहाँ लेके आके हमारे लिए इसको इस पे प्रेशर डाल सकते हैं। वहां पे थोड़ा सा इस पे होता है कि ध्यान रखना पड़ता है। अभी हम नहीं भी करते, वो यहाँ से बिशप ले भी आते हैं, तो इस पॉइंट पे वो ज्यादा प्रेशर डाल नहीं सकते। ठीक है, तो लिहाजा हम इसको थ्रेट को इग्नोर करके हम अपने पीसेस डेवलप करेंगे। ठीक हो गया, ठीक है, पिन बरकरार रखेंगे उस पे। अब अगर ये करते हैं, ओके, यहाँ से वैसे नॉर्मली जो, चले एक काम करते हैं जी, सेक्रीफाइस करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब उसके पीछे वजह ये नहीं है कि हमने ओपनिंग में, जैसे नॉर्मली ये है कि अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं, ये इस तरह करके कास्टलिंग करके नाइट को आप यहाँ बाहर निकाल के आप क्वीन को यहाँ पे करके, मतलब आपका अच्छा डेवलपमेंट आपकी हो सकती है। लेकिन यहाँ से चलें, क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए ये बहुत बेहतरीन है कि चलें, ये सिनेरियोज आपको एज अपोनेंट भी आ सकते हैं ये चीजें। अब देखें, इसके ऊपर प्रेशर हो रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं मजीद प्रेशर कैसे डाल सकता हूँ, मैं अपनी क्वीन यहाँ लेके आ सकता हूँ, इसमें मजीद प्रेशर होगा, क्योंकि वो इसको ना जो है मल्टीपल डिफेंडर्स इसके रख नहीं सकते इस चीज को लेके। ये भी, हाँ, ये भी एक तरीका है इसको डिफेंड करने का। हम ये करके इसको सिंपल सिंपल इसका डिफेंस रख सकते हैं। नॉर्मली उनको, उन्होंने ये रुक इसलिए यहाँ मूव किया क्योंकि इसका डिफेंस वो यहाँ से नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये बिशप कवर कर रहा था। अब उन्होंने नजर ये आ रहा है कि उन्होंने हमारे बिशप पे अटैक किए, जो कि किया हुआ है। ठीक है, अब हम एक तरह से पुश कर रहे हैं हमें कि हम ये खेलें, ताकि वो इसको इधर रख सके, तो ये उसके प्रॉपर इसका डिफेंसिव बन जाए। ठीक है, तो हम ये करते हैं, हम ये खेलते हैं, देखते हैं कि क्या सोचे हुए है। और एक एक चीज ये भी होती है कि जब हमें पता हो कि अपोनेंट ने क्या खेलना है,
उसका हमने सोच के क्या करना है, मतलब उसके बेस्ट मूव का भी हमारे पास डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है। अब वो उसने कहा है कि बिशप आप ट्रेड कर लो, जो कि हम ट्रेड कर लें तो ये वो भी बेहतर है, ये भी कर सकते हैं। इस पे प्रेशर ये पेन हो जाएगा फिर। अब फॉर एग्जांपल इसको अगर वो पीछे लेके जाते हैं तो ये उनका मूव ज़ाया हो जाएगा, ठीक है, टेम्पो टूटेगा। तो एक काम करते हैं, ये करते हैं, ये इधर करेंगे तो ये हमारे लिए बेसिकली किंग साइड ओपन हो रही है। ठीक है, हम ये करते हैं, इस पे प्रेशर डालते हैं, और जो कि उनके पास ये रास्ता है और ये रास्ता है, ठीक है, देखते हैं वो क्या चूज करते हैं। क्योंकि हमारे पास ये बिजनेस नहीं है ना, इससे हमने बचाया हुआ ये पॉन हमने पुश किया हुआ था। हालांकि ये एक तरह का समझ लें कि सेक्रीफाइस ही है आपके लिए, कि आप अपना डेवलपमेंट अपनी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्योंकि नाइट यहाँ पे लेके आएंगे, आप यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है, उसके बाद लेकिन नाइट यहाँ पे करने से ना हमें नुकसान है। अगर वो बिशप करते हैं तो ये हमारे पॉन डबल हो जाएंगे इधर, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया उन्होंने वो एक मूव किया। ठीक हो गया। अभी हम यहाँ से, क्योंकि हम मटेरियल में डाउन है, तो इस पे हमने ये करना है कि हमने थोड़ा सा मुहतात लेके चलना है। ठीक है, हम इसके लिए ये कर सकते हैं कि एक एक तो ये चीज़ भी है, जब भी ये हटेगा आगे से, उनका ये थ्रेट है, इस पे भी है, ये भी है, इसको भी हमने ध्यान में रखना है। तो अभी के लिए तो हम ये करते हैं कि क्वीन को हम इस पे अटैक करते हैं, ठीक है, जो कि इजी है इसको डिफेंड करना। क्वीन इधर कर लेंगे, उनके पास कास्टिंग की ऑप्शन भी है, ठीक है। तो ये सिंपल है, बिल्कुल भी कोई इसमें इस तरह की चीज़ नहीं है कि जो जिससे उन्हें उन्हें घबराहट होनी चाहिए उससे। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि नाइट उठा भी सकते हैं, क्योंकि अब तो पिन नहीं है ना, अब उन्होंने नाइट कहीं ना कहीं मूव करना ही करना है। तो जो कि मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कर सकते हैं वो, बल्कि काम करते हैं, उठाते हैं, ठीक है। वजह उसकी ये है कि अभी अभी जो पोजीशन देखी जाए ना, मेरे हिसाब से उनकी पोजीशन बहुत जबरदस्त है, क्योंकि हर पीस डेवलप है। तो वो कासिंग के लिए भी रेडी है, जैसे हम रोक भी नहीं सकते किसी तरह से, हमारा पीस अभी यहाँ पे फंसा हुआ है, ठीक है। हम ये करते हैं, ये किया ताकि इस पॉइंट पे उनका दो अटैक हो रहे थे, ठीक है, हमने ये प्रिवेंट कर लिए। ठीक है जी, अब हम नाइट को डेवलप करते हैं, सिंपल डेवलपमेंट रखेंगे इसकी। अब देखें, मेरी अक्सर कोशिश यही होती है कि हमारी जो भी गेम हो हम उसमें डेवलपमेंट में पीछे हो ज़्यादा, मेरे जहन में ये चीज़ होती है। उसके पीछे वजह ये है कि ताकि जब अच्छी पोजीशन हो वहां से, तो ये है कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता। अब ये देखें, टाइम का प्रेशर भी है हम पे, ठीक है, उसका टाइम बहुत ज़्यादा है उनका, और हम डेवलपमेंट में भी पीछे हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि हमारी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी उनकी पोजीशन अच्छी है। हम यहाँ से कासिल कर सकते हैं, मैं नाइट को यहाँ लेके आ सकता हूँ। ये भी है कि वो फिर बिशप को इधर पीछे कहीं ले जाएंगे और मैं कास्टिंग नहीं कर सकूंगा। तो बेहतर है मैं कास्टिंग कर लेता हूँ। अगर उन्होंने इससे उठाया तो मैं इससे उठा लूंगा, ठीक है। ओके, सो नाइट नाइट इधर क्यों आए, ये पोजीशन उसके लिए हो सकती है, और इसके बाद ये टारगेट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि जितना हम आगे का अ, आगे की सोच रखेंगे उतना हमारे लिए ये है कि गेम आसान होती जाएगी। ये मैंने पिन से हटाया ताकि मैं नाइट को बाहर निकाल सकूँ। अब ये अगर इसे कैप्चर कर लेते हैं तो ये भी बुरा मूव नहीं है, ठीक है। एक चीज़ ये है कि ये देखें, अभी इनका टारगेट यही है इधर से। तो अब हम देखते हैं इसको मैं कैसे डिफेंड कर सकता हूँ। एक ये रास्ता ये कर लूँ मैं, इसका भी डिफेंस मजबूत हो जाएगा, और ये लेकिन उस पर वीकनेस हमारी होगी, ये वीक हो जाएगा फिर। ठीक हो गया। हम देखते हैं इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया तो फिर मुझे यहाँ मूव होना पड़ेगा, या यहाँ हो सकता हूँ मैं मूव। ठीक हो गया। थोड़ा सा हम इसको स्पीड अप करेंगे, क्योंकि हम तकरीबन 50% टाइम जो है ना हमारा ख़राब हो चुका है, ठीक है। करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, लर्निंग ये है एक तरह से, क्योंकि अभी इस टाइम पे ना, जिस तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल अपनी रेटिंग के हिसाब से गेम खेलता हूँ, जिसमें 2100 2000 रेटेड, तो उसमें तो मैं मतलब इतना टाइम मार्जिन में कभी भी नहीं रखता, क्योंकि मुझे पता होता है कि अपोनेंट को जब देखेगा कि भाई मेरा टाइम कम है, तो एक तो वो ट्रेड नहीं करेगा पीसेस, ठीक है, ट्रेड नहीं करेगा, और वो अगर करेगा भी तो वो अपनी अपने उस पे टर्म्स पे कर रहा होगा। ठीक हो गई थी। अभी इसको हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बेस्ट सोल्यूशन है इसका। एक तो ये थ्रेट है, लेकिन इससे वो कुछ नहीं रहा, ठीक है। या हम इसको सिंपल बचाते हैं यहाँ से, ताकि उनके पास अब ये वाला स्क्वायर नहीं है। यहाँ आएंगे तो हम कैप्चर कर लेंगे क्वीन से, यहाँ आएंगे तो यहाँ बल्कि बल्कि नाइट को उठाए ना ना भी, क्योंकि उनके अभी ये इस पे अटैक हो रहा है। इसको बचाने के लिए यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि नाइट इस पे अटैक कर रहा है ना। तो इस केस में हम देखते हैं कि हमने सेंटर ब्रेक करने हैं अब, ठीक है। सेंटर कैसे ब्रेक करेंगे वो हम देखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसको करेंगे। ऑल्दो वी हैव 4 मिनट्स, लेकिन इसको स्टिल हमें एक्टिवली करना पड़ेगा।
ओके, तो उन्होंने बिशप पीछे ले गए वो। ठीक है, यहाँ से अब हम पॉन पुश करेंगे। इसके पीछे वजह क्या है कि अगर उन्होंने इससे कैप्चर किया तो फिर हाँ ठीक है कर लिए, क्योंकि अब अगर मैं इससे कैप्चर कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो पॉन से ए से नहीं कैप्चर कर सकते, वो उन्हें और पीछे जाना पड़ेगा। मैं नाइट भी से उठा भी सकता हूँ, नहीं भी उठा सकता। उससे आई डोंट थिंक कि नहीं उठा ना उठाना बल्कि ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरा नाइट एक अच्छी पोजीशन पे है। ये इन्होंने गलती की है। ठीक है, मतलब फ्री में मुझे ये दे दिए। अब अगर फॉर एग्जांपल वो ये खेलते हैं तो मैं क्वीन ट्रेड करूंगा, वो ऐसे उठाएंगे क्योंकि उन्हें मजबूरी होगी उनकी उठाना। मैं फिर अपना रुक सेफ स्क्वायर पे ले जाऊंगा। ठीक है, इन सब के बाद जो है ना ये पॉइंट हैंगिंग हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये हमारे लिए कोई ऐसी परेशानी वाली चीज़ है। ठीक है, उन्होंने मेरे रुक पे अटैक किया है यहाँ से, जो कि आई डोंट थिंक कि ये नाइट इनका ट्रैप हो रहा है। ट्रैप पर के नहीं हो रहा, ये वाला स्क्वायर है, और तो ये वापस जा सकते हैं जब इसमें मैं काउंटर अटैक करूंगा। ओके जी। सो इतना ट्रेडिंग होने के बाद अब हम मटेरियल में तो हम एडवांटेज पे हैं, लेकिन स्टिल टाइम हमारे पास कम है, इसको हमने कन्वर्ट करना है विन में। क्योंकि जिस जिस तरह हमने आगे प्रोग्रेस करनी है, ड्रॉ तो हमारे लिए वो बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं है। ऑल दो यहाँ पे ड्रॉ पे हमें +1 मिल रहा है, लेकिन +1 से हमारा 1100 नहीं क्रॉस होगा। जिस तरह हमारा टारगेट बड़ा है, हमने 2000 क्रॉस करना है, और 2000 क्रॉस करने के लिए हमें अ, थोड़ा सा ये होगा कि मेंटेलिटी अपनी चेंज रखनी है कि हमने हर गेम जीतनी जीतनी है। ठीक है, और जब भी हमारी ये मेंटेलिटी होगी हमने जीतनी जीतनी है, तो हमारा उस पर फोकस ज़्यादा होगा। विनिंग मेंटेलिटी आपकी जितनी होगी उतना आपको आप अपने आप को पुश करेंगे, आप अपनी बेस्ट गेम के लिए पुश करेंगे। ठीक है, ऑल्दो मैं बेस्ट गेम कह रहा हूँ, ये हमारी बेस्ट गेम नहीं है क्योंकि ये तो हम सीख रहे हैं, नई नई ओपनिंग ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि हम इस क्वीन पे अटैक कर सकते हैं इस तरह करके। ठीक है, या हम ये कर सकते हैं कि ये भी हम कर सकते हैं कि इस पे भी अटैक हो रहा हो और इस पे भी अटैक हो रहा हो। ठीक है, वो इसको मूव करेंगे, लेकिन स्टिल सिंपल रखते हैं। ऐसे अटैक आपने ना जरूर करने हैं। ठीक है, ये इस तरह के, क्योंकि वो यहाँ से नहीं उठा सकते इसको, क्वीन हैंगिंग है उनकी। ठीक है, ये उनको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा इस तरह करने में। और अब क्वीन उनको यहाँ लेके जाएंगे, कहीं भी करेंगे, उसके उसके बाद हम देखते हैं कि हमने आगे क्या मूव करना है। ठीक है, ये वैसे होता है, ये ऐसे अटैक्स का फायदा है, सच कुछ नहीं होता। लेकिन ये होता है कि आपने किसी भी वक्त उन्हें ऑफ द गार्ड आपने उन्हें पकड़ लिया, या डिस्कवर अटैक हो गए, इस तरह की चीज़ों से ना हमें फायदा हो सकता है ऐसी जगहों पे। ठीक हो गया जी, अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। लुक्स लाइक हम काफ़ी परेशानी में हैं इस टाइम पे क्योंकि अब हमारे पास ये है कि हमारे नाइट पे अटैक हो रहे हैं, उसके पास हमारे पास कोई अच्छा स्क्वायर है नहीं है नाइट के लिए कि जहाँ पे हम इसे लेके जा सकें। तो लिहाजा हम इस पे ना करते हैं, काउंटर अटैक करते हैं। अगर उन्होंने इससे उठा लिया तो हम इसे उठा लेंगे, अगर उन्होंने क्वीन से उठा लिया फिर मसला होगा हमारे लिए। ठीक है, मैं वो बताता हूँ क्या मसला होगा उसमें हमारे लिए। क्योंकि नाइट हम मटेरियल में ऊपर थे, लेकिन ये मैंने जिसमें बताया ना इस अटैक का हमें फायदा कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने स्टिल ये मूव किया है। उसके पीछे वजह ये है कि यहाँ से हमें जो अभी हमें आइडिया हुआ है ना कि ये नहीं करना चाहिए, अच्छा मूव नहीं है, तो ये हमें आइडिया मूव करने से पहले होना चाहिए हमेशा। ठीक है, ये प्रैक्टिस है एक तरह की, सीख रहे हैं हम। ठीक है, तो ठीक हो गया, ये इन्होंने मूव किया है। अब इसको हम किसी तरह पनिश कर सकते हैं। पनिश तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इसके ये होगा कि ये नुकसान उनको ज्यादा हुआ है, क्योंकि अगर वो सिंपल क्वीन से ये उठा लेते, मैं अगर क्वीन से उठाता, ये पॉन से उठाते, अगर मैं यहाँ से रुक से ऐसे उठा लेता, ये उठ से उठा लेते, तो मटेरियल में वो अप होता, क्योंकि उनके पास ये वाला नाइट होता, मेरे पास ये वाला नाइट नहीं होता। ठीक है, अब चूंकि उन्होंने नहीं उठाई ये चीज, तो इसका मैं हम फायदा उठाते हैं इस चीज का। नाइट का वैसे हमारे पास ये वाला स्क्वायर है, ये अच्छा स्क्वायर है ये इसके लिए, क्योंकि हमने बचाना भी तो है नाइट को। नाइट को अगर हम यहाँ लेके आते हैं तो वो उसमें उसने हमारी क्वीन उठा लेनी है, क्वीन उठाएंगे तो वो हमारा नाइट उठा लेंगे, तो हम ये नाइट फिर भी डाउन होंगे। नाइट ये करते हैं तो सिंपल वो इसको उठा लेंगे हम, इस समय हमारा कोई भी फायदा नहीं, तो लिहाजा बेहतर है जो सेफ स्पेयर है हमारे पास वहाँ लेके जाते हैं इसको। टाइम हमारा काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, लिहाजा अभी मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूँगा काम को, ताकि हमारी जो प्रोग्रेस है एक तो वो भी ना डिस्टर्ब हो, और दूसरा ये कि हमने जो सोचा हुआ है अपना टारगेट गेम विन करने का, वो हमने विन करनी है। ठीक हो गया, अब उन्होंने क्वीन उठा ली, हमने भी उठा ली। ठीक है, अब यहाँ से ये कि ये देखें इन्होंने ब्लंडर कर दिया यहाँ से।
ऑल्दो उनको ये नजर आ रहा है, लेकिन उन्होंने अपना नाइट दे दिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पीस है उनके लिए, उनकी डेवलपमेंट काफी हद तक जो है ना उस पर डिपेंडेंट थी। ठीक है, अब हम ये करते हैं, इनका वापसी का रास्ता भी बंद हो गया इससे, और हमारे लिए एक नाइट के लिए अच्छा स्क्वायर है, जो कि हमारा नाइट ये भी कवर कर रहा है, ये भी कवर कर रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। इसे कहते हैं एक्टिव नाइट है, और इसको डिफेंड भी कर रहा है, यहाँ भी कवर कर रहा है, यहाँ भी कवर कर रहा है, मतलब बहुत परफेक्ट स्क्वायर पे है एक तरह से। ठीक हो गया, अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, हम इसे उठा भी सकते हैं, लेकिन मैं जो जो मुझे ज्यादा टेम्पटिंग ऑप्शन लग रही है वो ये है कि ताकि इसका डिफेंस ये हो और मैं इसे पुश कर लूँ आगे। ठीक है, क्योंकि हमें जीतने हैं तो हमें एक और क्वीन चाहिए होगी। ठीक है, अभी इसके लिए 3 स्क्वायर हैं, तो हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, इसको ऑलवेज हम इसके लिए कर सकते हैं कि ये अगर ज़्यादा आगे आ जाते हैं, ठीक है, या भी आगे ही पुश कर सकते हैं क्योंकि डिफेंडर है पीछे इसका। तो हम इसके लिए ये करते हैं कि हम इसके लिए ऑलरेडी हम इधर आगे रास्ता ब्लॉक कर लेते हैं। ठीक है, अगर वो आप आगे पुश करते हैं तो हम इससे उठा सकते हैं, वो अगर इससे उठाते हैं तो हम इसे उठा के मतलब ये हम अ, ठीक रहेंगे, हम इसको पुश करते हैं आगे, क्योंकि अब उनके पास जो है ना ये स्क्वायर नहीं है, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते, मैंने बताया ना नाइट परफेक्टली प्लेस्ड। ठीक हो गया। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ वो इससे उठाएंगे, मैं यहाँ से उठा चेक होगा उनको, वो इससे उठाएंगे, तो मैं क्वीन बनने से नहीं रोक सकता किसी तरह से। ठीक है, तो लिहाजा ये इसे उठाना तो बहुत बैड मूव होगा। तो एक हम ये कर सकते हैं कि इसको हम क्वीन बना लें, अगर वो इससे उठाते हैं तो मैं रुक से उठा लूंगा, अगर इसे उठाते हैं तो मैं क्वीन से वापस उठा लूंगा। ठीक है, ये अच्छा मूव है, क्वीन बना लेते हैं। ठीक है, जो कि उनके लिए बेस्ट मूव है वो ये बनता है। हाँ ये बनता है, ये चेकमेट हो गई है, क्योंकि इनके पास ये स्क्वायर नहीं था ना। ठीक हो गया। तो चलें, ये तो हमारी एक अच्छी वीडियो थी, हमारी एक लर्निंग थी कि हमने अ, अच्छी डेवलपमेंट भी हमने नहीं की। ठीक है, हमने ओपनिंग हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी ऑनेस्टली। उसके पीछे रीज़न ये है कि क्योंकि जो जो प्रॉपर लाइंस जो मैंने याद की हुई है अपनी ओपनिंग्स के लिए, तो उसको मैं अगर फॉलो करता हूँ ना, तो वो हम जो अभी मेरा न्यू अकाउंट बनाए हुए, जो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी ज़्यादातर बिगिनर हैं, तो उनके लिए भी ज़्यादा मुश्किल ये होगा कि उन्हें वो कहेंगे यार पता नहीं ये कैसे कैसे कर रहा है, ये लाइन जो है ये इसने रटी हुई है ये सारी करके। तो और वो इसके हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि नेक्स्ट जो बंदे को उसको ध्यान में आते हैं। ठीक है, अब ये देखें सर, सिंपल चीज़ है, सेंटर पे कंट्रोल। ठीक है, ये यहाँ तक तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। ये बेसिकली ये था, अच्छा मूव नहीं था, मैंने उस वक्त आपको बताया था। यहाँ पे ये देखें बाहर एकदम से ऊपर, अभी ये देखें बिल्कुल दरमियान में, मतलब हमें ऐसा नहीं है, ये इसका बेस्ट मूव था। देखें यहाँ पे ये इसने स्टे किया हुआ है। तो और ये अगर जैसा मैंने मूव किया, ये इसको नाइट में सेक्रीफाइस किया, ये देखें ये नीचे आ गया, उसके पीछे वजह ये ब्लैक को एडवांटेज ये है, जिसने ये किया, ये उनके, ये ब्लैक ने यहाँ से बहुत बेहतरीन खेले। ठीक है, अब जो ब्लैक से जो गलती हुई है ना वो ये है कि मिडिल गेम में, ऑफ कोर्स मिडिल गेम में जो चीजें जिन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, वो ब्लैक से उसका इशू है, उनको प्रॉपरली हैंडल नहीं हुई है सारी। ठीक है, ये यहाँ तक जो है ना ये इनके अच्छे अच्छे मूव चल रहे थे सारे। मेरा ये वाला मूव मेरे से नहीं सेटिस्फाई बिल्कुल भी। ठीक है, अ, ये इधर अगर है भी तो आई डोंट थिंक इसमें मूव करना जो है ना ज्यादा ये हम कर सकते थे। ठीक है, सेंटर पे कंट्रोल हमारा होता, वो इससे कैप्चर करते, इससे कैप्चर करते, वो अगर इससे कैप्चर करते तो मतलब नहीं था, ठीक नहीं था इतना, लेकिन ये कि स्टिल हमने यहाँ से विन निकाल ही ली। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें हैं उनने क्वीन की। ये देखें यहाँ से ट्रेड, ये देखें ट्रेड, जब हम मटेरियल में डाउन पोजीशन हमारी नहीं है, ये ज्यादा बेस्ट मूव था वहाँ से। आई थिंक ये ज्यादा बेस्ट मूव था। ठीक है, ये देखें बार उधर ही है। तो ठीक है, हम देखते हैं आगे। ये देखें हमारी जो है ना डेवलपमेंट में हम पीछे हैं, तो ये काफी ज्यादा इधर आई जा रहा है। ये देखें जब भी उनसे गलती होती है होती जाएगी, मेरा बार ऊपर जाता जाएगा। ये देखें यहाँ से अब क्लियरली मैं विन कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसे उठाना जो है ना ये नहीं थी बेस्ट बेस्ट मूव, ये था आप इसे पीछे कर लें। ठीक है, सिंपल है। यहाँ से भी होता, ऑल्दो मैं इसे उठा लेता, वो इसे उठा लेते। ठीक है, लेकिन ये मैंने बताया था ना कि मैं बिशप ना उठाता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये देखें ये बार ऊपर है, मैं बिशप उठा रहा हूँ, ये नीचे जा रहा है, क्योंकि मेरा नाइट जो है ना ये एक्टिव नाइट है। ठीक है, बिशप भी ऑल्दो उनका इतना बैडली प्लेस नहीं है, मतलब उनके लिए अच्छी पोजीशन है वो भी, लेकिन स्टिल जो नाइट है ना यहाँ से ये काफी ज्यादा थ्रेट्स कर रहा है, ये भी है इसको कवर कर रहा है, ये पॉन ही पुश करने दे रहा है, जब भी ये पॉन पुश करते मैं नाइट इधर ले आता। ठीक है, और इसी तरह अगर वो ऐसे पुश करते मैं नाइट इधर ले आता। तो ये थी आज की वीडियो हमारी, आई होप आपको पसंद आई भी होगी।
क्योंकि हमारा आज टाइम भी काफ़ी कम हो गया था। तो ये हमारी एक प्रैक्टिस है कि जब भी आप प्रेशर में हो, आपने ना बिल्कुल काम रह के करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, हार जाएँगे आप, ठीक है? हारने से नहीं हमने डरना, हमने बिल्कुल जो है अपनी गेम करनी है, हमने सीखना है। तो जिस तरह मैं अभी एनालाइज़ भी दोबारा कर रहा हूँ, इसके पीछे वजह ये है कि हम सीखें, ताकि जो हमने कोई गलती वगैरह की है। ठीक हो गया? तो आज के लिए यही वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपने कुछ सीखा होगा इससे। तो अ, चलें, कमेंट कीजिएगा अगर कुछ आपको चाहिए होगा, कुछ आपको क्वेश्चन या कोई सजेशन आपकी, यू आर मोर देन वेलकम। तो आज के लिए इतना ही था। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।